तो मैं वेदांती जी, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संत संसद को लेकर अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, जयपुर की धरती से यह शंखनाद हुआ है इस राष्ट्रवाद की कड़ी में, क्योंकि अयोध्या से आप आते हैं, भगवान राम का जन्म स्थान तो है ही है और भव्य मंदिर वहां बन गया। उस मंदिर को बनाने का जो संघर्ष है वो आपने देखा है, लेकिन आज वो मंदिर बन चुका है। उसके बाद लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास और विश्वास जगा है। इसी तरीके के संत संसद से बहुत सारे चीजें निकल कर आएंगी। मैं आप ही से लेता हूं कि राष्ट्रवाद की अलग अब संत जगाएंगे। बहुत जल्दी से, थोड़े से समय में जी आप ही चाहते हो महाराज जी। न्यूज नेटवर्क जो इतना सुंदर कार्यक्रम का एक पहल शुरू किया ये चतुर्थ कार्यक्रम में, और सामने विराजमान, मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। विषय बहुत सारा निकल कर आया इसमें, गोरक्षा का विषय भी आया, राष्ट्र रक्षा का विषय भी आया। मुख्य विषय राष्ट्रवाद और जातिवाद का रहा, जाति का। अभी तक भगवान श्री राम जहां निवास करते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि जी कहते हैं कि वही राष्ट्र है। भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र राष्ट्रमय है, और हम भारतवासियों का गौरव है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो एक संपूर्ण राष्ट्र है, देश भी है और राष्ट्र भी है। देश एक भूमि का हिस्सा हो सकता है, विश्व के अंदर बहुत से देश हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर आएगी, जिसमें यहाँ की सांस्कृतिक स्वरूप, यहाँ का शास्त्रीय स्वरूप, हमारी परंपराओं का लंबी श्रृंखला, जब ये सबको मानकर चलेंगे तब जाकर वह राष्ट्र बनता है। जाति की भावना, जाति का भेद विभेद, इसे बाहर निकलकर हम जब आएंगे तब कार्य होगा। लेकिन जातियां खत्म हो जाएगी ऐसा संभव तो नहीं लगता, क्योंकि जातियां एक तरफ से खत्म होती हैं और पिछले दरवाजा से चली आती है। 30-35 साल का अनवरत परिश्रम पूज्य अविचल दास जी महाराज विराजमान है, पूज्य परमहंस जी महाराज, स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, गोरक्ष पीठाधीश्वर, सभी को लेकर डोम राजा के यहां सभी लोग भोजन करने गए। कहां तक यह चीजें आगे बढ़ाई गई। पूज्य वेदांती जी महाराज के नेतृत्व में, ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज जिनका भी ब्रह्मलीन हो गए, नेपाल के सुदूर जगहों में जहां माओवाद का इतना बड़ा आतंक था, उन जगहों में, अलग अलग जगहों पर, काली, भेती, सेरी, इन सब जगहों में, ग्रामीण अंचलों में, और थारू एक जाति होती है जो बहुत ही नीचे मानी जाती है और आदिवासी हैं वहां के, ऐसा मानते हैं, उनके मध्य जाकर काम किया गया और इस तरह से इन जनमानस को जगाया गया। लेकिन बीच में कुछ एक राजनैतिक कारण आ जाता है कि जिसको सहेज सहेज कर एक लड्डू बनाया जा रहा है और बीच में कुछ डालकर उसे फोड़ देते हैं। ये राम मंदिर का ही आंदोलन था जो आज सबके अंदर जो राष्ट्रीय भावना जगी है, जो देश के प्रति एक भावना जगी है। ये जय श्री राम के नारा किसी समय लेने पर जेल हो जाता था, लेकिन वो जय श्री राम का नारा, ये राष्ट्रीय आंदोलन जो राम को लेकर बना, जो राष्ट्र को लेकर बना, और बनते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि सेकुलरवाद की चर्चाएं कम हो गई और दक्षिण पंथ की बात आगे आ गई और सरकार भी बनी। यह राम की महिमा है, यह राम की देन है, यह राष्ट्र की भावना का देन है। लेकिन अभी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। कमी क्या रह गई है? जिन स्वामी जी अभी इंगित करा रहे थे, विधर्मियों के 5 सिद्धांत को, जकात, जमात, नमाज, जिहाद और वास्ता की बात कर रहे थे। इन भावनाओं को जो हमारी एक लंबी श्रृंखला परंपरा में रही, इसको देखना पड़ेगा और वही भावना हमारे अंदर भी आनी चाहिए कि हमारी अब राष्ट्र के लिए जीना है,
हमें राष्ट्र के आगे बढ़ाना है और ये अपने बच्चों के अंदर भी आनी चाहिए। गुरुकुल में आपके बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि गुरुकुल की जो पद्धति है, जो परंपराएं हैं, ऐसी धारणा बन गई है कि गुरुकुल के बच्चे पढ़े हुए केवल पूजा पाठ करा सकते हैं। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त अगर गुरुकुल को करते हैं तो अच्छे लोग के घर के अच्छे बच्चे भी वहां आएंगे। हिंदू जनमानस आज अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, उनको खतरा महसूस होता है, और सर्वाधिक वो अपने बच्चों को, अपने परंपराओं को लेकर चिंतित है। राष्ट्र के प्रति उतना चिंता नहीं रहता है कि ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर नाजी के शासन में जैसा हुआ था यहां भी वैसा हो सकता है। यह भावना आनी चाहिए, और केवल 2 लाइन वंदे मातरम की वो परंपरा नहीं, वो पूरा का पूरा 32 लाइन भी गाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये भावनाएं आएगी। राष्ट्र की भावना जगानी पड़ेगी। भविष्य के लिए हिंदुओं पर क्या खतरा है इसको जगाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने गीता में उपदेश किया, तो गीता की बातों को भी तो हमें अंदर रखनी ही पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ जो भेद है, हमें उससे बैर नहीं है। बैर किससे है? छुआछूत से भेद है, उससे भेद है। तो हमको राम का ही सिद्धांत अपनाना पड़ेगा कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देख ही जैसे। भगवान श्री राम ने आकर घोषणा कर दिया कि देखो, ये जाति और पाति और ऊंच नीच से हम नहीं मिलते, हमारे लिए तो सभी सामान्य है। लेकिन सांसारिक व्यवस्थाओं में एक भेद है, लेकिन हम उस भेद को कठोर न करें, छुआछूत ऐसा न करें, पंथी भेद न करें। ये भावना जन जन तक में जब आएगी, अभी गोत्रों की भी चर्चा इस मंच से हुई, बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत लंबा विषय है, अलग अलग विषयों पर रखा जाएगा। तो गोत्र हमारे ऋषियों की परंपरा है। महाराज श्री कहे अभी कि भारत में कुछ पंथ जन्मे, धर्म जन्मे, वहां भी सिद्धार्थ उनको बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन गोत्र नहीं गया। गौतम उनका गोत्र ही था। कश्यपो अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्निर भरद्वाज इति सप्तर्षि स्मृतः। 10 ऋषियों का एक लंबी श्रृंखला परंपरा है। तो परंपराएं सनातन तभी सुरक्षित रहेगी जब अपने शास्त्रीय मर्यादा, जब अपनी परंपराएं, जब अपनी अवधारणाएं, अपने श्रद्धा के स्थल, इन सभी पर हमारा समान रूप से श्रद्धा रहेगा, समान रूप से उन पर हमारी जो धारणाएं हैं वो निश्चित रहेंगी, और सामान्य रूप से जब हम उसके लिए संघर्षरत रहेंगे, और इस कार्य को संत ही सर्वाधिक कर सकते हैं। 2000 के आपको एक घटना याद होगी, कोफी अन्नान उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, और आतंकवाद का ऐसा वैश्विक रूप बना हुआ था कि उस समय लग रहा था अमेरिका तक भयभीत था। तो उन्होंने कहा इसका समाधान कैसे हो सकता है। पूज्य महाराज श्री हठजोगी जी हैं, आप अभिचल दास जी महाराज, बहुत सारे लोग, सभी कुछ लोगों को याद भी होगा, ऋषिकेश के ही भूमि पर, वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए, उनके तरफ से आए जो पूरे विश्व से संतों को इकट्ठा किया जाए। भारत से भी संतों को कॉल किया गया और हर जगह से लोग गए, और केवल संत ही इसका उपाय दे सकते हैं। शांति कैसे आएगी, तो वह संतों के माध्यम से आएगी, क्योंकि हर संप्रदाय के संतों के अंदर ही भक्त लोग हैं। और इसलिए उन्होंने यह चिंतन किया, जैसे आपका ये नेटवर्क ने चिंतन किया कि संतों के माध्यम से समाज के बीच में सही बातों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे लाया जाए। 2000 में भी यही घटना घटी और संत गए, और आप देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता होते होते देश का स्वरूप बदल गया है। जब हम शिक्षा को, जब हम अपने उन्नति को, जब हम अपने विकास को बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से जातियां भी खत्म होती चली जाएंगी, स्वाभाविक रूप से हमारा संबंध भी और प्रगाढ़ होता जाएगा, और आतंक भी खत्म होता जाएगा। लेकिन एक चीजों को तो बढ़ाकर ही रखना पड़ेगा कि हमारे अंदर वह राष्ट्रवाद रहे। यहूदी पूरे विश्व के अंदर बिखर गए थे, लेकिन जब भी इकट्ठा होते थे तो एक ही गीत गाते थे कि हमारा एक देश होना चाहिए, हमारा वो
अमुक जगह है, और ये करते करते आज सबसे सबल है। हमारे हाथ में जो सबसे महंगी मोबाइल है उसका निर्माता भी वही है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे अंदर राष्ट्र भावना प्रबल होनी चाहिए, हमारे अंदर सनातन धार्मिक भावना प्रबल होनी चाहिए, हमारे अंदर हिंदू जनमानस, हिंदू मूल्यों की भावना प्रबल होनी चाहिए, और यह भावना जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। हमें अपने भक्तों के अंदर तक पहुंचानी पड़ेगी, और शास्त्रीय मर्यादा का उन्मूलन नहीं, शास्त्रीय मर्यादाओं का स्थापना करना पड़ेगा। और जब तक इसका स्थापना नहीं किया जाएगा तब तक वही होगा कि हमारे धार्मिक स्थल विकास के नाम पर पिकनिक स्टॉप बनते जा रहे हैं, और उन जगहों पर आकर लोग ऐसे कर्म को कृत्य करना भी चाहते हैं, वो भावना ही खत्म होती जा रही है। इसलिए यह लाना ही पड़ेगा कि देखिए आपके तीर्थ स्थल का यह नियम है, तीर्थाटन करने के लिए आना आओ, पर्यटन के लिए ना आओ। जब लोग तीर्थाटन के लिए निकल पड़ेंगे तो निश्चित भारत बहुत समृद्ध है, और हिंदू जनमानस आज भी समृद्ध है, लेकिन अपने राष्ट्र और राष्ट्र के दायरा को बढ़ाते जाना पड़ेगा, और हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे कैसे चलते जाएं, और कैसे अपने विभेद को, अपने भेद को मिटाकर राष्ट्र को समृद्ध करें और आगे ले जाएं। भारत माता की जय। जय। सीताराम जी। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मंचस्थ और सामने उपस्थित सभी महापुरुषों के श्री चरणों में दास का नमन, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ सरकार की, श्री सरयुग मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भूत भावन भगवान शंकर की जय। जय श्री राम। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, पहले सर्वप्रथम जो है संस्कृति और संस्कार। यह संत संसद कार्यक्रम यह चतुर्थ है, 4 अंक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संस्कृति और संस्कार, शास्त्र और शस्त्र का समायोजन होना चाहिए। बिना संस्कृति संस्कार का रक्षित नहीं रह सकता है, और बिना शस्त्र का, बिना जो है शास्त्र का धर्म भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए इन चारों चीज़ों का समन्वय होना चाहिए। संपूर्ण जनमानस के अंदर जो कुछ ऐसी कुरीतियां फैलाई जाती है, समाज के अंदर ऐसी विसंगतियां फैलाई जाती है कि जातीयता, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, अग्रे के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, उत्तर के नाम पर, दक्षिण के नाम पे, पूर्व के नाम पे, पश्चिम के नाम पे जो दीवारें खड़ी की जा रही है, ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इस चीज़ों से निकलना होगा। जब तक हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन चरित्र का अनुकरण नहीं करेंगे, उनके द्वारा बताए गए, उनके द्वारा किए गए मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होना संभव नहीं है। तब तक राष्ट्र के प्रति जनजागृति और चेतना, जनजागृति नहीं हो सकती है। इसलिए संपूर्ण जनमानस को संगठित होकर के, एकत्रित होकर के राष्ट्र के प्रति जगना होगा। यह जगाने का काम ये महापुरुषों के द्वारा, इनके वाणियों के द्वारा, इनके बताए गए मार्गों के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए जो है इस समय जो राष्ट्र के प्रति कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, इसके लिए कठोरतम कानून की आवश्यकता। कब तक संत अपने प्राणों की आहुतियां देती रहेगी? हजारों वर्षों का इतिहास है, संतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, लेकिन कुछ ऐसे जो है राजनीति अपने कुर्सी के नाते संविधान के साथ छेड़छाड़ करके देश के प्रति ऐसी कुछ विसंगतियां लाके खड़ा कर दिए हैं कि आज भी हमारे संत महापुरुषों की प्राणों की आहुतियां होती रहती है। संत सदैव देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो है अपने जीवन को समर्पण करते रहते हैं, राष्ट्र के प्रति जो है लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कुछ कानून के जो
शिकंजा है, जिसके कारण हमारे धर्मों पे लगातार जो है षड्यंत्रकारियों के द्वारा, कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संत समाज संगठित होकर के जो है देश के लिए कुछ कठोरतम कानून की भी आवश्यकता है। जब तक कठोरतम कानून नहीं बनेगा तब तक मेरा राष्ट्र, क्योंकि जब मेरा धर्म नहीं रहेगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम लोगों को कैसे सुरक्षित कर सकता है। इसलिए कठोरतम कानून की आवश्यकता है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से भी महापुरुष हैं जिनकी जो है हमें वाणी सुनने का लाभ मिलेगा। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम। सुरेश मिश्रा जी, कुछ आनंद आ रहा है जयपुर की धरा पर? इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, वीरों की धरा, और आज यहीं से गर्जना हो रही है। रंजन स्वामी जी, जरा इसका निचोड़ अब कर दिया जाए, क्योंकि इस सेशन को समाप्त करें और उसके बाद एक सेशन जो है वो ऐसा हो जो बहुत सारी विसंगतियां कुछ यहाँ इकट्ठी कर ली हैं, उनका समाधान उनसे फिर निकलवा लूं। तो जी महाराज श्री। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। नेटवर्क 10 के माध्यम से आज हम सब लोग यहाँ जयपुर की धराधाम पर एकत्रित हुए हैं। संजय गिरी जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है। इतने बड़े पत्रकार जब उन संतों के ही परिवेश में बैठ करके और प्रश्न उत्तर करें तो लगता है कि देश बदल रहा है। बहुत सारी बातें हैं। हम लोग जाति पर बात करते हैं, धर्म पर बात करते हैं, राष्ट्र पर बात करते हैं। 450 जातियां, उपजातियां, जनजातियां, एसी एसटी ओबीसी के माध्यम से सरकार ने बनाया और संविधान में दर्ज किया है। और जातियों के नाम पर आरक्षण है। सबसे पहले संविधान में जातियों की व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया जाए, हमारे धर्मशास्त्र से संशोधित कर दिया जाएगा, अथवा हम लोग स्वतः समाप्त तो कर चुके हैं। हमारे यहाँ किसी भी मठ मंदिर में साधुओं के अंदर कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है। और रही बात डीएनए में, तो सनातन धर्म की कल्पना वर्ण व्यवस्था पर है। यदि वर्ण व्यवस्था नहीं होगी तो सनातन धर्म नहीं होगा। छुआछूत की बात पर हम आ सकते हैं। छुआछूत से हमको अलग होना चाहिए। तवांग एक मठ है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ 14,000 बौद्ध भिक्षु रहते हैं। हम वहाँ विजिट करके आए हैं। हमसे ज़्यादा संत लोग घूमते होंगे, लेकिन शायद मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ। तो वहाँ गया, रूमटेक मठ भी गया। हम हरिद्वार, वृंदावन और अयोध्या के संतों को जोड़ लें तो शायद 14,000 नहीं होंगे, उनके एक मठ में है। आपने बौद्ध धर्म वालों को देखा होगा, कहीं पर भी वो कथा, कीर्तन, पंडाल, इस तरह से धर्म, हम सभी लोग लिखते हैं धर्म, सनातन धर्म प्रचारक, सब संत महात्मा लिखते हैं, छोटा सा कथाकार भी लिखता है। लेकिन बौद्धों का पूरे दुनिया में इतना धर्म कैसे बचा हुआ है, उसकी गहराई में हमको जाना चाहिए। आप संतों से एक निवेदन है, किस धर्मशास्त्र में अथवा किस उपनिषद में अथवा कहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को अथवा साधु को भारत से बाहर समुद्र उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वर्जित है। इस वाक्य ने हमारे सनातन धर्म को खंडित किया है। किसने लिखा, कौन से ऋषि ने किया? हमने चैलेंज किया बहुतों से, लेकिन न तो कोई शास्त्र बताया, न वो लाइन बताई, आज तक तो नहीं आया। तो आपसे निवेदन है, कहीं लिखा होगा तो इसका जरूर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, क्योंकि हम मास्को से लाओस तक भारत था। आज इन्हीं कारण से हम समिट करके यहाँ पर रह गए हैं। ठीक है, हम भारत में तो इसको जैसे तैसे संचालित कर ले जाएंगे, लेकिन जहाँ
400 वर्ष पहले हमारे पूर्वज गए हैं, वहाँ भारत की स्थिति क्या है, वहाँ धर्म की स्थिति क्या है। अभी हम संतों का 11 सदस्य एक दल बनाए हैं और हम जल्दी ही उन देशों के भ्रमण पर हम लोग निकलेंगे कि हम सनातन धर्म को बाहर कैसे ले जाएं और जो बाहर गया है उसको हम वहाँ कैसे बचाएं। तो हम लोगों का चिंतन मनन चल रहा है और संजय गिरी जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है और मैं ये चाहता हूँ कि देश के सभी राज्यों में ऐसा संत संसद होना चाहिए। पूज्य अविचल दास जी महाराज जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े, इन्होंने बहुत सम्मेलन कराया, हम संतों को पूरा भारत दिखाया और हमारा महाराज जी का प्रवास लंदन में भी साथ रहा, वहाँ भी बहुत, हम महाराज जी के तो बहुत फॉलोअर हैं वहाँ पर। तो आज आप देखिए, आपका ये संत संसद इसलिए सफल है कि भारत में 3 संगठन है, भारत साधु समाज और अखिल भारतीय संत समिति, भारत युवा साधु समाज, तीनों संगठन यहाँ पर मौजूद हैं सभी। और 2 नेत्र हैं, एक पर्चा बनाने वाले और एक चिकित्सा करने वाले, मंत्र चिकित्सा, वो भी आप सनातन धर्म के अंग, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी मंडलेश्वर मौजूद है, सभी संगठनों के संत मौजूद हैं। तो ये 100 में से 100 नंबर इसको दिया जा सकता है। पूज्य हमारे महामंडलेश्वर, वरिष्ठ महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जी ने पूरी दुनिया में यात्राएं की हैं, बड़ा धर्म प्रचार किया है। और हमारे पूज्य गुरुदेव तुल्य हमारे हठयोगी जी महाराज, आज बड़ी शांति है। कितने ये बड़े बड़े संत समिति के सम्मेलनों में एक महात्मा नहीं मिलते थे और आपके इस कार्यक्रम में सब लोग बैठे हैं, ये आश्चर्य लग रहा है, ये आश्चर्य लग रहा है। तो ये सफल है और मेरा प्रयास है कि हमारे पूज्य स्वामी ऋषेश्वरानंद जी को कम मत आके, उनके बहुत बहुत बड़े लोग हैं। यदि गुवाहाटी में कह दें तो वहाँ पर भी हम लोग संत संसद कर सकते हैं। असम में इसकी बहुत ज़रूरत है, जयपुर में, यूपी में, शायद गुजरात में इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी बिहार में है। मैंने कई बार संत समिति के सम्मेलनों में कहा कि बिहार में भी तक कोई संत सम्मेलन क्यों नहीं हो रहा है, आसाम में क्यों नहीं हो रहा है, या नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हो रहा है, साउथ इंडिया के क्षेत्र में, ये यूपी हरियाणा पंजाब में क्यों हो रहे हैं सब। महाराज जी अगर आप अनुमति दें तो पटना की घोषणा कर दें, पटना की घोषणा कर दें, संत संसद पटना में सजा दी जाए। अनुमति है सबको तो ठीक है, पटना में सजा दी जाती है, क्योंकि कश्मीर की बात तो हो ही गई थी, तो कश्मीर के बाद पटना चलेंगे। संतों का क्या है, तो घूमना ही है। और मैं तो भगवान से विनती करता हूं कि संजय गुरु जी को ताकत दे, क्षमता दे, जो इस कार्यक्रम को, देखिए हम सबको तो सुपरस्टार बना दिया इन्होंने। आपने देखा होगा बड़े बड़े टीवी चैनल्स लोग बड़े बड़े स्टार को बुलाते हैं, फिर 2 लोग बैठे हैं कुर्सी डाल करके, फिर तर्क वितर्क होता है और उसमें हम लोगों की कहीं पूछ नहीं होती है। लेकिन आज वो नोएडा वाले बैठ करके कान में उंगलियां लगा रहे होते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। सारे संतों को एक मंच पर ला करके और सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं 1 हफ्ते से बात पर हूँ, फ़ोन पर हूँ, लेकिन 24 घंटे में तो साथ में हूँ। जो इन्होंने शायद मेहनत किया है 24 घंटा, और सभी संतों को मिला करके, और सभी संतों ने कोई कमरे में भोजन मंगा रहा है, कोई 24 घंटा वहाँ पर जा रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार की आपने कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए भी हम संतों की तरफ से आपको साधुवाद देते हैं। और हमको अपार खुशी इसलिए होती है कि आप हमारे ही समकक्ष में हमारे जैसे ही पत्रकार को पा करके, और गिरी भी हैं और संत भी हैं और एक बहुत बड़े पत्रकार भी हैं। कुछ दिन पहले एक कार्य हमने किया था, एक हमारे बहुत ही घनिष्ठ थे हमारे, उनका नाम था माधवकांत मिश्र जी। तो किसी मुद्दे पर बहस हो रही थी, वो सिंगापुर में थे, तो हमसे क्वेश्चन किया कि आप उनके बारे में क्या बताया जाए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो मैंने कहा आप ऐसा बोलिए वहाँ पर, कहा पत्रकारों के फ़ोन आ रहे हैं। तो कहा वो महामंडलेश्वर हैं और हम महामंडलेश्वर नहीं हैं, तो मैं उनके बारे में कटाक्ष नहीं करूँगा, तो पहले मैं महामंडलेश्वर बनूँगा। तो हरिद्वार आए और वो संन्यास विधिवत लिए
महामंडलेश्वर बने, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी पत्रकारिता करूंगा कि एक संत भी कोई वरिष्ठ पत्रकार बन करके संतों को एक मंच पर लाए, लेकिन वो कोरोना के गाल में समा गए बीच में। उनका बहुत बड़ा विजन था और लगता है कि ये जो संतों का विजन है वो आप लेकर के 7 समुद्र पार तक आप जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसी धर्म संसद यूरोप में भी हो, महाराज सहयोग करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में भी हो, युगांडा में भी हो, देश की पूरी दुनिया में ऐसे धर्म संसद हो। आप सभी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आपकी नेटवर्क 10 पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और ऐसे हम सबको विचरण कराते रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हो महाराज जी। अब मैं नए जो पैनल है उसके लिए अविचल दास जी महाराज, क्योंकि अब जरा कुछ बाबा हट योगी जी, अब AK-47 AK-56 तो निकल ही चुकी थी बीच में। आपने ऐसी AK-47 की बात दिखाई कि AK-47 और AK-56 यहाँ सारी दिखने लगी एकदम से। बाबा दुर्गादास जी, को एक साथ बुलाऊंगा, बस ये जरा एक बार कर दो। ये वैसे भी छोटा हो रहेगा। उमाकांतानंद जी, क्योंकि मैं कह रहा था ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं, अब उन पर नहीं, अभी डंडा निकालने की आवश्यकता नहीं है, दंड की आवश्यकता अभी है नहीं। ये और मैं सुरेश मिश्रा जी, आप भी आ जाइए, क्योंकि हाँ, अब एक विशेष चर्चा को अब कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी कि बहुत सारे लोगों को विषय खुल जाएगा। उसके बाद कुछ मन के अंदर जो सवाल हैं वो थोड़े से शांत होंगे। संत संसद की बात हो रही है यहाँ पर, ये छोटे ही पैनल में कर लेते हैं। मैं संजय महन जी को देख रहा था, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहे महन जी इसमें। अच्छा अच्छा, बलराम दास जी और सत्यमित्रानंद जी तो जोड़ी के साथ में आएंगे, तो कल भी जोड़ी के साथ ही बैठे थे। गर्भगिरी जी, चलिए आप आ जाइए, क्योंकि आप भी सुबह ही पहुंचे हैं। जब परसे वाले बाबा का जब उस दिन खबर चली, तो मेरे पास इतने हमारे संतों के फोन आए कि यार परसे वाले बाबा कौन से वाले हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो परसे वाले बाबा गर्भगिरी जी हैं। बहुत सारे संत बेचैन हो गए थे उस दिन, बहुत सारे फोन गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो परसे वाले बाबा के नाम से आप भी मशहूर हैं यहाँ पर। अब इस संत संसद में बहुत सारे विषय आ गए हैं, और महाराज श्री जी सबसे पहले मैं आप ही से ले रहा हूं, क्योंकि आप सुबह से सारी चीजों को देख रहे हैं और बहुत सारे सवाल आपके सामने आए भी हैं। बहुत सारे युवा संतों के सवाल हैं, वो भी सामने आए हैं। जो मात्र शक्ति है उनकी चीजें भी सामने आई है। संत संसद में जब अंतिम दौर चलता है तो निष्कर्ष की ओर जाते हैं कि अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद उस मंथन के बाद वो अमृत निकलेगा, वो अमृत को जब लोग लेंगे तो कहते हैं ना, जब संतों के यहां से अमृत निकलेगा तो वो भी देवतुल्य हो जाएंगे। तो आज इस संत संसद से बहुत सारी चीजें निकलनी है, और उसके बाद बहुत सारे और भी हमारे संत हैं। और चिंता नहीं करनी है राम विशाल जी,
10 बजे तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठूंगा, तो चिंता नहीं करनी है, उठा नहीं जाएगा जब तक सबकी वार्तालाप पूरी नहीं होगी। तो लगातार चलेंगे महाराज जी। एक भी संत ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके नहीं, मंच तो कल भी मिला सबको, कल भी बहुत सारे लोगों को मंच मिला, वो तो बता सकते हैं, कल भी मंच पर पूरा घमासान रहा, वो है। लेकिन आज का मंच भी जरूरी है। कल शायद 15-20 हजार लोग ही, 23,000-24 हजार लोग जुड़ पाए थे, लेकिन आज 70-80 हजार लोग अगर जुड़े हुए हैं, तो वो एक दर्शाता है कि लोग संतों को सुनना चाहते हैं, लोग संतों की जो तर्क वितर्क है उन्हें देखना चाहते हैं। लोगों को बस एक मंच की आवश्यकता है, क्योंकि कथाएं सब सुनते हैं, तर्क वितर्क इसे सब सुनना चाहते हैं कि वास्तव में होना क्या चाहिए, चल क्या रहा है। तो महाराज जी आपके पास सारे विषय हैं, सारे तर्क हैं, सारे वितर्क हैं, सारी विसंगतियां हैं और सारी कुरीतियां हैं, सब चीजें अब आपके सामने हैं। अब आप बोलना शुरू करेंगे तो जरा हम सुनना शुरू करेंगे, कुछ अब हम श्रोता बनके कुछ श्रवण कर लें। कोई विषय देना नहीं चाहेंगे? विषय सारे तो आपके सामने आ गए। अभी मेरे पास तो कोई विषय है ही नहीं आपके लिए।